स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि हमने एरिया किस तरफ शेडिड करना है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, तो आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है, ज़हन में रखना है कि जो क्वेश्चन है वो हमसे या तो लेस का पूछा जाएगा या फिर ग्रेटर का, और रेंज हमारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। लेस की साइड पे माइनस और ग्रेटर की तरफ प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और एक और चीज़ हमने देखनी है कि जो टोटल एरिया हमारा है वो 1 के बराबर होता है। एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी, और हाफ एरिया म्यू की लेफ्ट साइड पे होता है यानी 0.5, और हाफ एरिया म्यू की राइट साइड पे होता है जैसे कि 0.5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है जबकि आपको लेस का जिक्र करे क्वेश्चन में, जो भी एक्स की वैल्यू लेस हो तो आपने माइनस इन्फिनिटी से उसको शेडेड करना शुरू करना है और जाना किस तरफ है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। जब स्टूडेंट्स ग्रेटर का साइन हो, ग्रेटर वैल्यू पूछे तो उसमें क्या करना है, आपने प्लस इन्फिनिटी से शुरू करना और माइनस इन्फिनिटी की तरफ उसको लेके जाना है। चलिए पहले एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें पूछा गया प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0.75 या 75% भी बुक में पूछ सकता है पेपर में। 75% है, परसेंटेज खत्म करेंगे तो 0.75 ही हो जाएगा। तो लेस एरिया है, जैसा कि मैंने बताया लेस एरिया हो तो माइनस इन्फिनिटी से अपने शेडेड करना शुरू करना है 0.75। तो इस तरफ से हम शुरू करेंगे तो 0.75, तो यहाँ पे 0.1 हमें पता है कि पूरे का एरिया लेफ्ट साइड पे एरिया जो है वो 0.5 के बराबर है। ठीक है, तो 0.5 ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, और 0.25 हमें मज़ीद एरिया और चाहिए, वो हम क्या करेंगे 1 2 और ये 0.5 आगे, तो ये पूरा एरिया हमारा क्या हो गया 0.75। कहाँ से शुरू किया हमने, लेफ़्ट से। 0.75 चाहिए था, ये देखिए 0.1 2 3 4 5, यहाँ तक 0.5, ये 0.6, ये 0.7 और यहाँ पे 0.75। और शेडेड किस तरफ करना है, ये लेस एक्स एक ऐसा पॉइंट जिससे नीचे 0.75, तो नीचे एरिया हम क्या करेंगे, शेडेड कर देंगे। इसके बाद देखें नेक्स्ट एग्जांपल में हम x ग्रेटर देन 0.75 है। ठीक है, ग्रेटर साइन है तो हमने कहाँ से शुरू करना है, प्लस इन्फिनिटी से शुरू करना है और जाना किस तरफ है, माइनस इन्फिनिटी से। 0.75, ये देखिए 0.1 0.2 0.3 0.4 और ये 0.5, पूरा एरिया 0.5, कितना चाहिए 0.75, तो ये 0.6 0.7 और ये 0.75। ये लाइन लगा देनी है आपने, और इससे आगे आगे ग्रेटर साइन है तो इससे आगे आगे क्या करेंगे, शेडेड कर देंगे। ये हमारा एरिया कितना है 0.75। अब x लेस देन 0.3 यानी कि 30% भी ये कह सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, x लेस देन 0.3, तो देखें लेस साइन है तो माइनस इन्फिनिटी से हम इसको शेडिड करेंगे 1 2 3, ये देखें यहीं पे 0.3 मिल गया, इसको लाइन लगाएं और इसके लेस जो एरिया है इस लाइन से लेफ्ट वो हमें एरिया रिक्वायर्ड है तो वो शेडिड कर देंगे। ठीक है, अभी हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि इनको शेडेड एरिया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेक्चर में हम इनको क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है x ग्रेटर देन 0.05 या यहाँ लिख सकता है 5%, x ग्रेटर देन 5% और x ग्रेटर देन 0.05। तो 0.05 ग्रेटर साइन है, तो ग्रेटर साइन हो तो आपने क्या करना है, प्लस इन्फिनिटी से शुरू करना है। तो ये शुरू में आपको पता है 1 है। ठीक है, तो हमें 0.05 है तो 1 से भी कम है, ये पीछे थोड़ा सा लाइन लगा के इसको शेडेड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है 0.05 एरिया। अगर x क्वेश्चन आ जाए x ग्रेटर देन 0.05 हो, ग्रेटर साइन है तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, लेस साइन है सॉरी, तो हमने माइनस इन्फिनिटी से इसको शेडेड करना है। तो देखें माइनस इन्फिनिटी ये है, यहाँ पे 1 था, 1 से थोड़ा सा पीछे 0.05, 5% 0.05 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पिछला एरिया आ गया। अगर क्वेश्चन कह दे कि 50%, ठीक है, और x लेस देन 0.5, तो यहाँ पे ये 0.5 एरिया होता है, तो ये पूरे का पूरा एक लेफ्ट साइड का एरिया आपने क्या करना है, शेडेड कर देना। अच्छा, इसमें पूछा x ग्रेटर देन 0.6 या 60%, ग्रेटर है तो देखें ग्रेटर हो तो आपने प्लस इन्फिनिटी से इसको शेडेड करना है और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना है। तो ये देखें आप 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। ठीक है, 0.6 अंदाजे से आपने लगा लेना है। ठीक है, इसकी कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, तो आपने अंदाजे से लगाया ये, और इससे आगे आगे हमें एरिया चाहिए 0.6, तो आपने इस तरह शेडेड कर लेना। इसके बाद हमारे पास है x लेस देन 90% या x लेस देन 0.9, तो लेस है तो हमने माइनस इन्फिनिटी से इसको शेडेड करना शुरू करना है। कितना एरिया चाहिए 0.9, तो देखें 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, यहाँ पे लाइन लगाए और इससे पीछे पीछे सारा एरिया शेडेड कर दें।
दो पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं। ग्रेटर का साइन पूछे तो आपने प्लस इन्फिनिटी से इसको शेडेड करना शुरू करना है अपना मतलूबा एरिया, और किस तरफ जाना है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और अगर लेस का क्वेश्चन हो तो हमने माइनस इन्फिनिटी से एरिया शेडेड करता जाना है, जो एरिया हमें रिक्वायर्ड है उसको शेडेड करते जाएंगे, ठीक है। और किस तरफ जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। जैसे ये था माइनस इन्फिनिटी से हम गए हैं प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ये देखें यहाँ से चले हैं प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और पीछे उसका एरिया शेडेड। तो ये देखें हमें ग्रेटर देन 0.9 है, तो ग्रेटर के लिए हमने क्या करना होता है, प्लस इन्फिनिटी से शेडेड करेंगे, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। तो ग्रेटर ये है, तो 0.9 था, 1 2 3 4 5, और ये आपने खुद ही देख लाइनें लगाने की जरूरत नहीं, वैसे पता चल जाएगा कि एरिया एक पूरे का पूरा 0.5 है, बाकी कितना रह जाएगा 0.4। तो 0.4 यहाँ से ले लेंगे, 1 2 3 और ये 4, तो ये एरिया रिक्वायर्ड हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है 0.52 एरिया लेस, 0.52 एरिया लेस। तो देखें लेस एरिया हमने फाइंड करना है, तो हमें पता है कि माइनस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे, तो वो देखें माइनस इन्फिनिटी से हमने शुरू किया, ये पूरे का पूरा एरिया 0.5 है, हमें 0.02 भी चाहिए, तो वो यहाँ से हम आगे से ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एरिया। तो ये वाला सारा एरिया इससे पीछे पीछे क्या होगा, 0.52। तो ये देखें 0.52 एरिया जो था वो लेस है, ठीक है। ये वाला एरिया कितना है, 0.52। तो 0.5 ये है, और 0.2 इससे पीछे एरिया ले लेंगे, उससे सारा आपने शेडेड करना है इस तरफ। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो। स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें कि मीन 40 गिवन है और सिग्मा 4 गिवन है। पूछा गया है फाइंड अ पॉइंट 97% ऑफ द वैल्यूज़ बिलो इट। एक ऐसा पॉइंट फाइंड करें जिससे पीछे के 97% यानी कि 97% ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाई करें। हमने ये लाजमी लिखना है, सॉल्व करेंगे। लेट P95 P97 बी अ पॉइंट एट और बिलो 0.97 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस लाइज, ठीक है। बिलो का है, अगर स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेटर के है अबव के है तो यहाँ पे लिखना है एट और अबव, ठीक है। तो पीछे हम प्रैक्टिस करके आए प्रीवियस लेक्चर में कि अगर वो बिलो का लेस का जिक्र करे तो हमने कहाँ से माइनस इन्फिनिटी से शेडेड करना शुरू करना है। कितना एरिया चाहिए, 0.97, तो हमें पता है कि 0.5 तो ये पूरे का पूरा यही आ गया, ठीक है। ये 0.5 था तो ये 6 7 8 9 और 97, तो ये यहाँ पे 7, और इस पॉइंट पे लिखने P97, और इसे पीछे पीछे आपने क्या करना है, सारा शेडेड कर देना है, ठीक है। वेरी सिंपल। अब क्या करना है, ये तो हमें पता है 0.5 है सारा एरिया। अब ये देखें हमारे पास ये वाला जो 0.5 का हिस्सा यूज हुआ है, ठीक है, ये भी हमें पता है कि राइट साइड पे भी एरिया किसके बराबर है, 0.5 के। स्टूडेंट्स अब करना क्या है, हमने 0.97 में से ये पूरे का पूरा एरिया माइनस कर देना 0.5, तो ये हमारे पास 0.47 आ जाएगा, ठीक है। 0.97 माइनस ये वाला पूरा 0.5, तो यानी कि 0.47 हमारा एरिया जो है ना वो आगे यूज हुआ है। अब इसकी ही हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया करनी है। तो देखें यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको फाइंड करने का तरीका आपने लिखना जी गिवन दैट प्रोबेबिलिटी इंटू 0.47 जो माइनस करके आपने लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू 1.88 प्लस की है, राइट साइड पे लाई करी, इसलिए अगर माइनस होती लेफ्ट पे होती तो ज़रूर माइनस होती। अब हमने इन्वर्स यूज़ करके ये कैसे फाइंड किया, ये हम लेक्चर के एंड पे टेबल में से फाइंड करेंगे वैल्यू। ये टेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिटी कर्व का टेबल है, उसमें से हमने ये वैल्यू फाइंड की है। अब देखें जी का फार्मूला हमारे पास है x माइनस मी ओवर सिग्मा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें अब वैल्यूज पुट करनी है। जी की वैल्यू है 1.88, वो पुट करेंगे, इक्वल टू एक्स क्या है, एक्स क्या होता है, वैल्यू टू फाइंड, वो है P97, वो लिख दिया। म्यू हमारे पास 40 है, वो पुट किया। सिग्मा कितना है, 4 है, वो पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए 4 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 40 माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो P97 कितना एरिया हमारे पास आया, 47.52। स्टूडेंट्स हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें कि कहा गया फाइंड अ पॉइंट 90% ऑफ द वैल्यूज अबव इट, जिससे कि आगे 90% ऑफ द वैल्यूज लाई करें, ठीक है। अब देखें हमने ये लिखना लेट P90 बी अ पॉइंट एट और अबव, ठीक है, अबव है तो अबव लिख देना। 0.90 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस लाइज। तो देखें मैंने बताया हुआ कि अगर आप अबव एरिया हो तो आपने लेफ्ट साइड से, ग्रेटर हो तो लेफ्ट राइट साइड से शुरू करना और लेफ्ट की तरफ आना है, ठीक है। ग्रेटर एरिया है तो हमने
राइट साइड से यानी कि प्लस इन्फिनिटी से इसको शेडेड करने शुरू करना है। 0.9 है तो 0.5 तो ये हो जाएगा, और बाकी कितना रह गया 0.4, तो वो हम ये वाला एरिया यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये 0.9 एरिया है इस पॉइंट से आगे आगे। ठीक है, तो ये तो हमें पता 0.5 है स्टूडेंट्स। अब ये देखें, ये हमारे पास 0.5 एरिया है, इस वाले को हमने 0.5 को 0.9 से माइनस किया तो ये आ गया 0.4। ठीक है, 0.9 में से ये वाला एरिया 0.5 माइनस किया तो 0.4। अब ये 0.4 प्रोबेबिलिटी हमने ये फाइंड आउट किया करनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल में से। जी पी इज इक्वल टू 0.4, इनवर्स यूज देखेंगे एरिया का तो वो आएगा 1.28, चूँकि ये लेफ्ट पे लाई कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगी, माइनस की आपने वैल्यू लिखनी है, -1.28। जी का फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, जी की जगह पे -1.28 आ जाएगा। एक्स क्या है, P90.2 फाइंड। ठीक है, वैल्यू टू फाइंड, म्यू 40 है वो पुट करेंगे, और सिग्मा 4। तो इसकी ये इक्वेशन बन जाएगी, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 40 - 1.28 इंटू 4, तो P90 इज इक्वल टू आ जाएगा 34.88।